हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बायोलॉजी को पढ़ने वाले हैं। तो आप सबको एक चीज़ बताओ, मुझे बेसिकली आप सबको पता होगी कि बायोलॉजी होता क्या है बेसिकली, है ना। तो बायोलॉजी में क्या होता है, बायोलॉजी जो होता है वो आपके दो टर्म्स में डिवाइडेड होता है। क्या होता है, बायोस एंड प्लस में लोगोस। वैसे बायोलॉजी की स्पेलिंग क्या होती है, BIOLOGY, है ना। लेकिन जो हम मतलब डिफाइन करेंगे इसको, जब हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके जैसे हम इसका मीनिंग बताते हैं जैसे, तो उसमें क्या होता है BIOS, बायोस प्लस में लोगोस। लोगोस क्या होता है, पहले देखो बायोस में क्या होता है, लाइफ। बायोस का मतलब क्या होता है, लाइफ। और लोगोस क्या होता है, स्टडी। तो बेसिकली बायोलॉजी का मतलब ही क्या होता है कि मतलब स्टडी ऑफ किसका, लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं या फिर जैसे हम लोग हो गए, ह्यूमंस हो गए, जो भी हो गए, मतलब ऐसे उनके बारे में पढ़ना, उसको क्या बोलते हैं हम, बायोलॉजी। ठीक है। तो अब जैसे एक चीज़ बताओ, बायोलॉजी के जो ब्रांचेस होती हैं, मेन ब्रांचेस वो क्या होती हैं। बायोलॉजी जो बेसिकली बायोलॉजी की जो तीन ब्रांचेस होती हैं, कौन सी, बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। कौन सी होती हैं, फर्स्ट वन इज बॉटनी, सेकेंड जूलॉजी, थर्ड वन इज माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। तो जो बॉटनी होता है ना, उसका मतलब क्या होता है, बॉटनी का मतलब होता है मतलब स्पेसिफिक जो होता है ना, कि जैसे आप प्लांट्स वगैरह के बारे में जानते हो, है ना। तो किस में आता है आपका, बॉटनी के बारे में, बॉटनी में। समझ आया। अब जैसे आपको सबको पता होगा, आप प्लांट किंगडम वगैरह पढ़ते हो ना जैसे, तो उसमें अगर जब भी हम उसकी स्टडी करेंगे तो उसकी स्टडी किसके अंडर में आती है, वो आती है बॉटनी के अंडर में। और जो भी ऑर्गेनिजम्स वगैरह का होता है ना, मतलब जो एनिमल्स वगैरह होते हैं जैसे, है ना, तो वो किस में आता है, वो आपका आएगा जूलॉजी में। ठीक है, मतलब स्टडी ऑफ प्लांट्स बॉटनी, स्टडी ऑफ एनिमल्स आपका किस में आएगा, जूलॉजी में। ठीक है। और जितना भी मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह के बारे में जो भी स्टडी करते हैं हम लोग, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं, वो किस में आता है आपका, माइक्रो बायोलॉजी में। मतलब स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस में आएगा, माइक्रो बायोलॉजी में। ठीक है, समझ आया ना। अब नेक्स्ट वाला मतलब इसका ना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जैसे, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली होती क्या है, इसकी बेसिकली ना 7 टाइप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे कि फर्स्ट हो गया आपका, मतलब जितने भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होती हैं, है ना, वो हो गया, ग्रोथ हो गया, या फिर रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, मतलब और रिस्पॉन्स होता है ना स्टिमुलाई वगैरह के लिए, वो हो गया, हीमियोस्टेटिस हो गया, अडेप्टेशन हो गया, और इवोल्यूशन हो गया, है ना। ये आपके क्या है, ये 7 टाइप्स के माइक्रो मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, किसके, बायो के, लिविंग ऑर्गेनिजम्स वगैरह के। ठीक है। तो अभी आज की क्लास में जैसे मैं आप लोगों को एक थ्योरली मतलब एक रीडिंग दे रही हूँ इस टॉपिक्स वगैरह से, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये पूरा अच्छे से लिख के, मतलब पूरा अच्छे से प्रॉपर बोर्ड पे समझाऊंगी, फिर आपको ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। आज मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि आपको जो हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं बायो के टॉपिक्स में, तो उसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और ये मतलब टॉपिक ये क्या है, मैंने आपको क्वेश्चंस में ऑलरेडी बताया था कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायो में भी, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं पूरा ऐसे। लेकिन अभी हमारे पास टाइम है, तो इसलिए हम इसका टॉपिक वाइज भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आपने एक बार इसको थोरोली पढ़ लिया ना, फिर आप क्वेश्चंस इजीली कर पाओगे। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी, मैं आपको बीच बीच में क्वेश्चंस भी कराती रहूँगी। ठीक है। जैसे मैंने आपकी फर्स्ट क्लास जो बायो की ली थी, उसमें भी मैंने आपको पहले क्वेश्चन ही कराए थे, ताकि जिससे आपको आइडिया हो जाए कि कैसे क्वेश्चन आएंगे और कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से कम पूछे जाते हैं, ऐसे। ठीक है। तो अब जैसे मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन बताई, अब एक होता है टेक्सोनॉमी। क्या होता है, टेक्सोनॉमी। ये भी क्या है, ये लिविंग वर्ल्ड की क्लासिफिकेशन होती है ना, टेक्सोनॉमी। ये होता क्या है बेसिकली, मतलब एक चीज़ बताओ, जो फादर हैं टेक्सोनॉमी के वो कौन है, जो फादर हैं टेक्सोनॉमी के, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी वो हैं कैरलस लिनेयस। ठीक है। और जो जितने भी बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर्स होते हैं, वो एक साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है, किसका, सिस्टम का। ठीक है। क्या होता है, साइंटिफिक नेम होता है सिस्टम का, जो आपको मतलब जैसे जीनियस प्लस में स्पेसिस, क्या होता है, जीनियस प्लस स्पेसिस। ठीक है। और नेक्स्ट वाला क्या होता है, मतलब जैसे अगर हम इसका कोई एग्जांपल देंगे, तो जितने भी होम्योसेपियंस होती हैं ना, मतलब ह्यूमन हो गया और मैग्नीफेरा हो गया, है ना, इंडिका, ये क्या होती है आपकी, जैसे मैंगो को बोलते हैं हम मैग्नीफेरा इंडिका।
तो ये किस में आते हैं आपके, ये भी एक टाइप से मतलब टेक्सोनॉमी ही है, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, जो हायरार्की है ऑफ क्लासिफिकेशन की वो क्या होती है, मतलब आपने इसका पढ़ा होगा ना, जैसे किंगडम टू मतलब जीनस में, स्पेशीज में, उसमें मतलब ट्रैवल करती है एक, है ना। तो वो कैसे किंगडम क्लासिफाई करते हैं हम उसको, जैसे किंगडम से फाइलम में गया, फाइलम से फिर उसके बाद वो क्लास में उसको डिवाइड करते हैं हम, है ना। तो मैं आपको इसके पूरा मतलब एक चार्ट के थ्रू इसको आपको ये भी अच्छे से पढ़ाऊँगी नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए हम मतलब जैसे छोटे छोटे हेडिंग्स होती है ना, वो वाली चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला क्या होता है, मतलब जैसे आपकी मतलब 5 टाइप की किंगडम्स होती है ना, कौन सी होती है, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। हो गई ना 5, क्या, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई, प्लांटेस, एनिमिलिया, ठीक है। ये कितनी है, ये आपकी 5 टाइप्स की क्या है, किंगडम क्लासिफिकेशन है, ठीक है। और ये किसने मतलब ये 1969 में किसने दी थी, ये दी थी RH टेक करने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है अपना, मतलब जैसे ये तो थी हमारी किंगडम मतलब क्लासिफिकेशंस वगैरह, किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट होता है 5th क्या है, वायरसेस, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग जो होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि मतलब ये कोई वो बताते हैं ना कि जैसे ये क्लासीफाई नहीं होता 5 किंगडम्स के अंदर, नॉन लिविंग जो होते हैं वो आउटसाइड होस्ट होते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। और अगला क्या है, मतलब जैसे इसको ना एक होता है ना कि जैसे एक सिस्टमेटिक मैनर में चीज़ों को डिवाइड कर रखा है ना। जैसे कि इस किंगडम की चीज़ें इसी के अंदर आएंगी, इसके अंदर ये वाली क्वालिटीज़ होती हैं, इसलिए हमने इसको इसमें डिफ्रेंशिएट कर रखा है, इसमें क्लासीफाई कर रखा है। तो हम ये सारी चीज़ें अच्छे से थ्योरली पढ़ेंगे। और आप ना तब तक के लिए अपना मतलब थोड़ा बहुत होता है ना कि जैसे रीड आउट, आपने बचपन में मतलब पढ़ा होगा, 5th क्लास में भी हमारा बायो शुरू हो जाता है, जैसे मतलब छोटा छोटा मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स वगैरह वो सब नहीं पढ़ते हम। मेन तो सबको पता है कि भाई हाँ 8, 9, 10th में उनमें शुरू होता है, लेकिन सबको मतलब इतना पहले बता दिया जाता है कि भाई ये चीज़ ऐसे स्टार्ट होती है, ये प्लांट्स के बारे में भी बताते हैं काफ़ी चीज़ें, है ना। तो वो सब आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना, और बाकी अगर नहीं भी पढ़ोगे तो मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो कल मिलते हैं। कल सब अपना कॉपी पेन के साथ रेडी रहना, हम टॉपिक वाइज अपने डिस्कस करेंगे अपना पूरा चैप्टर ही वाला, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ गो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।